दोस्तों जो लोग भी नई गाड़ी लेने की ट्राई कर रहे हैं या सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की ट्राई कर रहे हैं वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई गाड़ी ले तो कौन सी ले। मतलब ब्रांड तो सेलेक्ट कर लिया, गाड़ी का मॉडल भी सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें ये आता है कि फ्यूल टाइप कौन सा ले। फ्यूल टाइप यानी पेट्रोल गाड़ी ले या डीजल गाड़ी ले या सीएनजी ले लें या हाइब्रिड ले ले या फिर ईवी ले ले। ये बहुत सारे फ्यूल ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसे में एक नॉर्मल आदमी, कॉमन आदमी को समझ में नहीं आता कि गाड़ी कौन सी उसके लिए बेस्ट होगी और कौन सा पेट्रोल टाइप उसको लेना चाहिए, फ्यूल टाइप उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी को क्लियर करने की ट्राई करेंगे कि आपके लिए कौन सा फ्यूल टाइप सही होगा, पेट्रोल, सीएनजी और ईवी। ठीक है, डीजल एक बहुत अलग ही पार्ट है और डीजल बहुत ही जल्द इंडिया में बैन होने वाला है, तो डीजल के बारे में ज़्यादा बात करके मतलब नहीं है। इससे अच्छा हम सीएनजी, पेट्रोल और ईवी के बारे में बात करते हैं। देखते हैं आपके लिए कौन सा फ्यूल टाइप बेस्ट रहेगा। वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। दोस्तों वैसे तो पेट्रोल हो या सीएनजी हो या ईवी हो, इन तीनों के मॉडल्स में मॉडल्स में बहुत सारे मॉडल हैं। बहुत सारे महंगे महंगे मॉडल्स भी हैं और बहुत सारे सस्ते सस्ते मॉडल भी हैं। ठीक है, तो हम एक बेसिक मॉडल यानी मतलब एक अप्रॉक्सीमेट जो बजट वाली गाड़ी आती है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सबसे एंट्री लेवल अगर गाड़ी लेने जा रहे हो तो कितने कितने बजट में आती है और कितना कितना खर्चा आता है, मतलब अगर कॉस्ट कितना आता है उसका, रनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट की कौन सी गाड़ी कितने में आती है। तो दोस्तों ईवी अगर लेने जाते हैं, एंट्री लेवल ईवी भी अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो 12 लाख से कम की नहीं आती। ईवी 12 लाख पकड़ के चलिए, 12 लाख में आपको अगर कोई भी ईवी लेना चाहते हो तो 12 लाख आती है। 12 लाख में एंट्री लेवल ईवी गाड़ी आती है, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ठीक है, और पेट्रोल गाड़ी अगर लेने जाते हैं, एंट्री लेवल की कोई भी पेट्रोल गाड़ी अगर लेने जा रहे हो तो 6 से 7 लाख की एंट्री लेवल में पेट्रोल गाड़ी आती है। और सीएनजी गाड़ी लेने जा रहे हो मार्केट में, एंट्री लेवल की सीएनजी गाड़ी किसी भी मॉडल की हो तो वो 7 से 8 लाख के आसपास, 7 से 9 लाख के आसपास वो गाड़ी आती है। तो बाइंग कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट है पेट्रोल गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी ही आपको सबसे सस्ती मिल सकी है मार्केट में इस वक्त। ठीक है, तो अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की। रनिंग कॉस्ट यानी जो हम गाड़ी चलाने पे जो हमें खर्चा आता है उसके। ईवी अगर चलाते हैं दोस्तों तो ईवी का खर्चा आता है 102 रुपया पर किलोमीटर। पेट्रोल का आता है 7 से लेके 10 रुपया पर किलोमीटर और सीएनजी का आता है 2.5 से लेके 4 रुपया पर किलोमीटर सीएनजी गाड़ी में। तो रनिंग कॉस्ट के मामले में दोस्तों ईवी गाड़ी यहाँ पे विन करती है। ईवी गाड़ी में बहुत कम खर्चा आता है बाकी कंपेयर टू सीएनजी और पेट्रोल गाड़ी के हिसाब मुकाबले में। ठीक है, लेकिन उसको मतलब नज़दीक है। सीएनजी भी थोड़ा उसके पीछे ही है ईवी से, तो उसकी ईवी के बाद में अगर देखा जाए तो सीएनजी बेटर है रनिंग कॉस्ट के मामले में। अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की, मतलब इन तीनों गाड़ियों में, तीनों फ्यूल टाइप में मेंटेनेंस कितना कितना आता है। ईवी में लो मेंटेनेंस है दोस्तों, ईवी में कोई मेंटेनेंस आता ही नहीं है। मतलब जैसे आपको रेगुलरली नॉर्मल गाड़ी में सर्विस करनी पड़ती है, उसके स्पार्क प्लग बदली करने पड़ते हैं, एयर फिल्टर बदली करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम लोगों को टाइम टू टाइम करने रहते हैं। ईवी में ऐसा कुछ नहीं है। ईवी में खाली जनरल चेकअप करना है और रनिंग करते रहना है। ना ही इसमें कोई एयर फिल्टर आता है। हाँ, एसी का पोलन फिल्टर वगैरह आता है, वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो ईवी में कोई सर्विस आता नहीं है। इसके अलावा ब्रेक पैड वगैरह तो नॉर्मल तो सभी में रहते हैं, तो वो वर्न आउट के ऊपर रहता है कि भाई जितना आप चलाओगे उतना वर्न आउट होगी और उतना ही आपको ब्रेक पैड रिप्लेस करने पड़ते हैं। और वो सभी गाड़ी में है, सीएनजी हो या पेट्रोल हो या डीजल हो या कोई भी और गाड़ी लेंगे, सब में आपको ब्रेक पैड वगैरह तो रिप्लेस करने पड़ते हैं। लेकिन ईवी में ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे इंजन ऑयल है और क्या कहते हैं उसको, एयर फिल्टर है, स्पार्क प्लग है या और बहुत सारे डीजल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ईवी में कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है नहीं। पेट्रोल में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट आता है दोस्तों, जैसे आपको रेगुलरली पेट्रोल का स्पार्क प्लग रिप्लेस करने पड़ते हैं, एयर फिल्टर रिप्लेस करने पड़ते हैं, इंजन ऑयल रिप्लेस करने पड़ता है, समटाइम गियर ऑयल भी रिप्लेस करने पड़ते हैं, समटाइम कूलेंट भी रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो पेट्रोल गाड़ी में भी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस है और सेम सीएनजी गाड़ी में भी वही है दोस्तों। सीएनजी गाड़ी में भी पेट्रोल के स्पार्क प्लग आते हैं, एयर फिल्टर आता है, सीएनजी का फिल्टर आता है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें सेम सीएनजी में भी आते हैं। लेकिन सीएनजी का थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है कंपेयर टू पेट्रोल गाड़ी। तो इस केस में भी ईवी यहाँ पे जीतती है। ईवी में भी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है नहीं। ईवी मेंटेनेंस के मामले में ईवी सबसे बेस्ट है, उसके बाद पेट्रोल बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इन सभी फ्यूल टाइप के रीसेल वैल्यू की। दोस्तों पेट्रोल गाड़ी का रीसेल वैल्यू अभी भी बहुत अच्छा है। जब भी हम पेट्रोल गाड़ी मार्केट में बेचने निकलते हैं, नई गाड़ी हो या सेकेंड हैंड गाड़ी हो
तो पेट्रोल गाड़ी आराम से जल्दी से बिक जाती है और उसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, वहीं रही बात सीएनजी की, तो सीएनजी हाथों हाथ बिक जाती है, मतलब सीएनजी सबसे बेस्ट है रीसेल वैल्यू के मामले में। ईवी का थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, अगर रीसेल वैल्यू ईवी की बहुत कम है और इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, जैसे कि ईवी की बैटरी की हेल्थ कितनी है, ईवी में कोई अपडेशन आया है, ईवी में कोई और तकलीफ तो नहीं है, तो इस चक्कर में ईवी की रीसेल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जल्दी सेकेंड हैंड गाड़ी कोई लेता नहीं है ईवी, अगर लेना चाहे तो। अभी भी मतलब क्या, अभी तो फिलहाल तो मार्केट अभी चालू ही हुआ ईवी का, तो लोग बहुत डरते हैं ईवी के मामले में, तो ईवी सेकेंड हैंड गाड़ी जल्दी कोई लेता नहीं है, तो ईवी की रीसेल वैल्यू बहुत कम है देखा जाए तो। अब बात करते हैं सिटी ड्राइविंग के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सी गाड़ी होगी। सिटी ड्राइविंग के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ईवी सबसे बेस्ट है सिटी ड्राइविंग के लिए। इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आती है और पिकअप लो एंड टॉर्क जो होता है वो ईवी का सबसे अच्छा होता है, तो ईवी सिटी ड्राइविंग के लिए बेस्ट है। उसके बाद आती है सीएनजी। सीएनजी में थोड़ा पिकअप कम होता है, सिटी ड्राइविंग में उतना मज़ा नहीं देगी, लेकिन इसका फ्यूल कॉस्ट बहुत कम आता है, ड्राइविंग कॉस्ट बहुत कम आता है। ईवी के बाद में सीएनजी का कॉस्ट बहुत कम आता है, तो ये सिटी ड्राइविंग के लिए ये भी ठीक ठाक ही है। और पेट्रोल भी ठीक ही है, अगर आप पेट्रोल में अगर खर्चा करना चाहते हैं तो इसमें भी पेट्रोल में भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी सिटी ड्राइविंग के लिए, तो यहाँ भी ईवी सबसे बेस्ट है सिटी ड्राइविंग के लिए, ईवी भी विन करती है। अब बात करते हैं दोस्तों हाईवे ड्राइविंग की। हाईवे ड्राइविंग में आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट होगी। हाईवे ड्राइविंग में देखा जाए तो दोस्तों सबसे बेस्ट है पेट्रोल गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी कहीं पे भी लेके जाओ, इंडिया में कोई भी कोने में लेके जाओ, आपको इसका मैकेनिक मिल जाएगा, फ्यूल स्टेशन मिल जाएंगे और सारे इक्विपमेंट पार्ट वगैरह है वो भी इजीली मिल जाता है। तो अगर आप कहीं लॉन्ग रन पे जाना चाहते हो तो पेट्रोल गाड़ी आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो हाईवे रनिंग के लिए पेट्रोल गाड़ी सबसे बेस्ट और विनर है इस मामले में। ईवी का ऐसा है दोस्तों, आपके सिटी में अगर ईवी चार्जिंग का इंफ्रा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं लॉन्ग रन पे जाना चाहते हो, अचानक से कहीं इमरजेंसी में जाना चाहते हो, तो ईवी आपके लिए नहीं है। कभी भी अगर अचानक से आपको कहीं पे निकलना होता है तो ईवी कोई सही ऑप्शन नहीं है। मतलब चार्जिंग का बहुत, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, कहीं पे भी चार्जिंग कर लो ऐसा कुछ है नहीं, तो ईवी लॉन्ग रन या हाईवे रनिंग के लिए अच्छी नहीं है। सेम सीएनजी का ऐसा है। सीएनजी का फिलहाल दोस्तों सीएनजी बहुत सारे जगहों पे सीएनजी ऑलरेडी मतलब स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन है, और आराम से आप कहीं पे भी मतलब सीएनजी फिल करा सकते हो। हाँ, उसके लिए आपको लाइनों में लगना पड़ता है सीएनजी के फ्यूल स्टेशन के यहाँ पे, वहाँ पे घंटों लाइनों में लगे रहना पड़ता है सीएनजी भराने के लिए। अगर आपको वो बेयर कर सकते हो, सीएनजी भरने में आपको उतना मतलब लाइन में खड़े रहना आपको उतना तकलीफ दे नहीं लगता है, तो आप सीएनजी ले सकते हो। लेकिन यही है कि थोड़ा तकलीफ वाला है, कहीं पे भी सीएनजी ख़त्म होता है तो नज़दीक में नहीं मिलेगा आपको, 1 से 2 किलोमीटर या से 5 से 10 किलोमीटर आपको जाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको सीएनजी स्टेशन मिलेगा। और वहाँ से जब आप सीएनजी फिल कराने जाते हो तब भी आपको कम से कम घंटे से 1.5 घंटा आपको लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद आपको सीएनजी भरने मिलता है। तो सीएनजी भी कोई उतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है हाईवे रनिंग के लिए। तो इस मामले में, हाईवे रनिंग के मामले में पेट्रोल गाड़ी सबसे बेस्ट है और पेट्रोल गाड़ी विनर है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सिटी यूज़ के लिए हाईवे ले लो या सीएनजी ले लो, दोनों भी अच्छे काम करते हैं, आपको जो भी सही लगता है आप ले सकते हो। और अगर आप हाईवे पे चलना चाहते हो और रीसेल वैल्यू आपको अच्छी चाहिए तो आप पेट्रोल गाड़ी पे जा सकते हो, पेट्रोल गाड़ी ले सकते हो। तो ओवरऑल विनर देखा जाए तो दोस्तों इनमें से आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से आप वो गाड़ी ले सकते हो। पेट्रोल भी अच्छा है, सीएनजी भी अच्छा है और ईवी भी अच्छा है, लेकिन ईवी का अभी इतना अच्छा मार्केट नहीं है कि ईवी लेके आप टेंशन फ्री ले रह सको। ठीक है, ईवी के साथ साथ आपको एक और गाड़ी रखनी पड़ सकती है, जो इमरजेंसी केस में कहीं भी अगर जाना पड़ता है तो आप वो गाड़ी लेके जा सकते हो, और ईवी जो है सिटी राइड के लिए रख सकते हो अपने लिए। ठीक है, मेरी अगर पर्सनल राय और पर्सनल चॉइस के बारे में बात करूं तो दोस्तों मेरे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है सीएनजी। मैं सीएनजी को प्रेफर करूंगा, क्योंकि सीएनजी में पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन आते हैं। कहीं पे भी अगर सीएनजी ख़त्म होता है तो मैं पेट्रोल पे चला सकता हूँ, और जब भी मेरे को सीएनजी मिले वहाँ पे सीएनजी डाल सकता हूँ। और सीएनजी में अच्छे अच्छे ब्रांड की गाड़ियाँ भी आती हैं, अच्छे अच्छे मॉडल भी आते हैं, जैसे मारुति की ब्रेजा वगैरह भी है, और एर्टिगा है, XL6 है, ये सब भी गाड़ियाँ सीएनजी मॉडल में भी आ रही हैं। और कंपनियों ने अब इतना अच्छी तरह से मॉडिफाई किया है सीएनजी सिस्टम को कि पीछे जो डिक्की में जो गैप, मतलब जो एक्स्ट्रा टैंक की, वो टैंक की जगह खा लेता था, उसको भी कंपनियों ने अभी नीचे कर दिया है, ट्विन टैंक लगा दिए हैं, जिससे कि हमें बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है सीएनजी गाड़ियों में।
तो मैं तो प्रेफर करूँगा सीएनजी गाड़ी। अगले 10 साल तक के लिए भी सीएनजी गाड़ी उसका कोई सानी नहीं है, सीएनजी गाड़ी सबसे बेस्ट है। और अगले 10 साल तक सीएनजी गाड़ी का कोई टेंशन नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इसको बैन करने वाली है और ना ही सीएनजी गाड़ी में कोई और तकलीफ आती है, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी का और डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी भी बैन नहीं होगी, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में वही कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है और महंगी पड़ती है। डीजल गाड़ी का तो समझ लो अभी ये खेल ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं डीजल गाड़ी इंडिया में, ठीक है। तो डीजल गाड़ी पे तो मैं सोच ही नहीं सकता। हाँ, ईवी गाड़ी का ऐसा है दोस्तों, ईवी गाड़ी का अभी मतलब पूरा फॉर्म में आने के लिए 4 से 5 साल और जाएंगे ईवी गाड़ी को पूरा फॉर्म में आने के लिए। तब तक के लिए ईवी गाड़ी का लेने के लिए मैं तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि कहीं इमरजेंसी में जाना होता है तो ईवी गाड़ी पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। चार्जिंग कहीं रास्ते में ख़त्म हो गई, बैटरी कहीं अचानक से डाउन हो गई तो फिर क्या करूँगा। तो इस मामले में मैं ईवी पे भरोसा नहीं कर सकता। कम से कम 4 से 5 साल तक मैं ईवी लेने की सोचूंगा नहीं, अगर मुझे कोई गाड़ी लेना होगा तो, ठीक है। तो मेरे लिए तो सीएनजी बेस्ट है। आप सोचिए आपके लिए क्या है और आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। बस वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।